हेलो फ्रेंड्स। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 44 से लेकर के आर्टिकल 48 के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पार्लियामेंट के बारे में जो आर्टिकल्स हैं वो चल रहे थे। आर्टिकल 83 तक हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अब आर्टिकल 84 क्या कहता है? आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है कि जो मेंबर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पहली बात है ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो उसको क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात उसमें होना चाहिए ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और क्वालिफिकेशन और अफर्मेशन, क्वालिफिकेशन नहीं और अफर्मेशन, बिफोर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ दिस पर्पस। इसमें कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसको इलेक्शन कमिश्नर ने रिप्रेजेंट किया हो, नियुक्त किया हो, अपॉइंट किया हो, उसे शपथ दिलाने के लिए और वह जो है वो शपथ लेने का काबिल हो, वो क्वालिटी लगता हो कि वो शपथ ले सकता है। थर्ड बात इसमें कहा ही मस्ट बी नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज इन द केस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए अगर वह व्यक्ति जा रहा है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल की होनी चाहिए। मतलब 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ऊपर वाले ही होनी चाहिए। वही बात लोकसभा के लिए कहा नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज इन द केस ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा के लिए है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 years होनी चाहिए। मतलब राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल उम्र, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये बात आर्टिकल हमारे 84 में डिस्कस की गई कि आर्टिकल 84 में ये बात कि इसकी एज क्या होनी चाहिए, इसके जो उसके क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और उसका जो जो अर्हताएं हैं वो क्या होनी चाहिए किसी मेंबर के लिए। अब बात आती है 85 में। 85 में कहा गया कि 85 इसका सेक्शन जो है वो कहता है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन। जो सत्रावसान और विघटन की बात करते हैं कि किसी भी पार्लियामेंट के जो सत्र है उसके जो टाइम फिक्स होगा, जो सत्रावसान होगा, जो उसका एक पीरियड फिक्स किया गया उसके बारे में, और डिसोल्यूशन या विघटन के बारे में बात की गई है इस सेक्शन में। तो इसमें कहा कि द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी मोर देन 6 months, कैन नॉट बी मोर देन 6 months। जो इसका सेशन होगा उस दो सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब उनका जो गैप है वो 6 महीना से कम होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा दो सेशन के बीच का गैप नहीं होना चाहिए। ये पहली बात कह दी 85 में। दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट है, जो इसका दूसरी बात कही कि प्रोपोगेट द हाउस ऑफ ईदर हाउस। इसमें बात कही गई कि 85 में कि सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, मतलब टाइम फिक्स करेगा कि मानसून सत्र ये है, इसका सत्र इतना है, वो टाइम फिक्स कर सकता है। इस किसका प्रेसिडेंट उसका जो है वो टाइम फिक्स कर सकता है। दूसरी बात क्या कर सकता है? डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। द हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा। लोकसभा का विघटन कर सकता है। कब विघटन कर सकता है? या तो उसका 5 साल पूरा हो गया हो तो विघटन कर देगा, या तो बीच में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया हो तब विघटन कर देगा,
और उसके बाद में क्या होगा, उसका नया इलेक्शन होगा, और नया इलेक्शन होने के बाद में फिर आगे उसका प्रोसेस चलेगा। तो ये बात, इन दो बातों को इसमें कहा गया। अब बात ये कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि प्रोपेगेशन क्या है। प्रोपेगेशन क्या है? व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड, जब एक कार्य किसी सेशन का समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब वो कहते हैं कि इसका सत्र पूरा हो गया। द पार्लियामेंट इश्यूज अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोपेगेशन ऑफ द सेशन, तब पार्लियामेंट क्या करता है, एक नोटिस भेजता है कि ये सत्र पूरा हो गया है, इसको कंप्लीट होना है, अब नया सत्र स्टार्ट होगा। ये हो गई बात प्रोपोगेशन की। अब डिसोल्यूशन की बात करते हैं कि डिसोल्यूशन क्या होता है। इट एंड्स द लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर द जनरल इलेक्शन आर हेल्ड। जो एक पीरियड था, या तो विश्वास मत वो हार गया, तब उसका एक हुआ कि उसका खत्म कर दिया जाए, विघटन कर दिया जाए, और इलेक्शन करा करके नया चालू किया जाए। या तो 5 साल पूरे हो गए, तब उसका राष्ट्रपति विघटन कर देगा और नया इलेक्शन करा करके नए उसमें चलेगा। अब बात ये कही थी 85 में। अब 86 की बात आती है। 86 में कहा गया कि राइट टू प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। जो राष्ट्रपति होता है उसको सदनों में अभिभाषण देने का और संदेश भेजने का पावर होता है। वह अभिभाषण जो होता है, जो एड्रेस करेगा, वो दोनों सदन को कंबाइंड कर सकता है या अलग अलग कर सकता है। तो जो 85 की बात कही वो सामान्य अभिभाषण का बात कही, सामान्य एड्रेसिंग की बात कही, कि किसी भी समय जो अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि फला हाउस को एड्रेस करना है, तो वो उस हाउस को एड्रेस करने के लिए जा सकता है और उस हाउस को बुलाएगा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, या कंबाइंड मीटिंग करना चाहता है तो कंबाइंड बुला सकता है और बुला करके उनको एड्रेस करेगा। तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में या एक साथ या अलग अलग उन सदनों को एड्रेस कर सकता है। दूसरी बात इसमें कहा कि अगर कोई मैटर, उसमें कोई बिल लंबित पड़ा हुआ है, तो विशेष सत्र बुला करके और विशेष जो एड्रेसिंग के लिए है बुला करके, और उसमें वो संदेश दे सकता है और वो संदेश सदन को भेजा जा सकता है, उस संदेश सदन को भेजा जा सकता है। तो ये बात 85 में कही कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी बिल अगर कोई पेंडिंग है तो उसके लिए बुला करके और उस पर बात कर सकता है, उस पर चर्चा कर सकता है, दोनों सदनों को बुला सकता है, एक सदन को बुला सकता है, ये इसमें। अब बात आती है कि आर्टिकल 87 की, 86 कंप्लीट हो गया, तो 87 की बात में कहा गया है कि 87 थोड़ा सा उससे से चेंज है। इसमें कहा कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस, अभी तो वो था कि कोई बिल की बात करनी है तो उसको मैसेज भेज करके दोनों हाउस को या एक हाउस को बुला करके उसने कर दिया, या कभी ऐसी आवश्यकता हो तो वो जब चाहे तब उस सत्र को उसको बुला करके हाउस को और उसको एड्रेस कर सकता है। लेकिन जब स्पेशल की बात आ जाती है कि स्पेशल एड्रेस, तो जब ये इलेक्शन हो करके जाता है तो फर्स्ट टाइम में प्रेसिडेंट उसको करता है, और हर साल के फर्स्ट उसमें आकर के, हर साल के पहले उसमें आकर के करेगा। मतलब at the commencement of the first session after each general election and at the commencement of the first session of each year, the parliament shall address both houses of the parliament assembled together। दोनों हाउस को बुलाता है जब इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन के बाद वोटिंग वगैरह काउंट हो गया, उसके बाद में क्या करता है कि जो दोनों हाउस को एक साथ बुला करके और उनको स्पेशल मैसेज देता है, स्पेशल अभिभाषण करता है कि उनको कैसे वर्किंग करना है, कैसे बिल करना, पूरे टाइम के लिए वो स्पेशल दोनों सदनों को बुला के करता है, पहली बार। और दूसरी बार करता है क्या चीज, जब एक साल बीत जाता है तो नया वर्ष स्टार्ट होता है, तब बुला करके दोनों सदन को वो करता है। ईच हाउस हैज टू मेक प्रोविजंस बाय इट्स रूल्स ऑफ द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइम for addressing the matters referred to the president addressed।
तो अब इसमें क्या करता है कि वो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, अगर कोई मैटर ऐसा आ गया तो उसमें से करेगा। अब ये बात हो गई 87 की। अब 88 की बात करिए। 88 कहता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस। इसकी बात करते हैं 88 में। 88 में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे मेंबर हैं, और जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, वो दोनों वो हाउस में क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन उनको वोट का पावर नहीं होता। मतलब एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन, बोल सकते हैं वहां पर, एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ, उनमें भाग भी ले सकते हैं। ईदर हाउस, दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में और लोकसभा में, एनी पॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच we may be named a matter but shall not by virtue of this article be entitled to vote। ये इंपॉर्टेंट बात, यही प्रश्न पूछा जाता है कि उसको इंटाइटल्ड वोट के लिए नहीं होता। वो क्या कर सकता है, वहां पर बोल सकता है, उसमें पार्ट ले सकता है, जा सकता है, लेकिन वोट में भाग कौन नहीं ले सकता, अटॉर्नी जनरल जो होता है, एडवोकेट का अटॉर्नी जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो वोटिंग में पार्ट नहीं लेता। तो अभी ये बात 84 से लेकर के 88 तक क्लियर हो गई होगी। जो पार्लियामेंट के बारे में हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स की, वो क्लियर हो गई होगी। अब 89 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।